बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था मखलूक़ात की इब्तिदा का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाती हैं कि जब भी अबर का कोई टुकड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुज़रता जिससे बारिश की उम्मीद होती, तो आका अलैहिस्सलाम इस अबर को देखते ही कभी इसके आगे हो जाया करते, कभी पीछे हो जाया करते, कभी इसको देखकर घर की तरफ आ जाया करते, कभी बाहर की तरफ चले जाया करते, यहाँ तक कि आपके चेहरे मुबारक का रंग बदल जाया करता। और अगर उस बादल से बारिश होने लगती और फिर आका अलैहिस्सलाम की ये कैफियत बाकी ना रहती। इस तरह फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम से इसके मुताल्लिक़ पूछा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है कि ये बारिश बरसाने वाला बादल उसी तरह का बादल होता कि जिसकी वजह से कौम आद पर अजाब नाजिल हुआ था, कि जिसको कौम आद ने अपनी तरफ आते हुए देखा था कि रहमत का बादल है, लेकिन वो आखिर में इनके लिए अजाब बन गया था। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बारिश बरसने वाले बादलों को आते हुए देखते, खुशगवार माहौल देखते, तो देखकर खौफ ज़दा हो जाया करते और कभी खौफ की वजह से आगे जाते, कभी पीछे जाते और आपके चेहरे की रंगत बदल जाया करती और कभी घर तशरीफ़ ले आया करते और कभी बाहर चले जाया करते, यहाँ तक कि जब तक वो बरस ना जाया करता, बारिश ना हुआ करती, उस वक्त तक आपकी कैफियत बाकी रहती। फिर जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इस मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो आपने फरमाया कि जब भी बारिश का मौसम होता है, बरसने वाला कोई बादल आता है, तो मुझे खौफ होता है कि कहीं ये खुशगवार माहौल अजाब ना बनकर नाजिल हो जाए, क्योंकि इसी तरह कौम आद पर अजाब नाजिल होने लगा था। तो इसी तरह आंधी तूफ़ान और खुशगवार माहौल बना और इसी तरह का बारिश बरसाने वाला अबर यानी बादल उनकी तरफ आया और वो खुश हो गए कि आंधी और बारिश का मौसम है। लेकिन ये आंधी और बारिश इस कदर शदीद थी कि 8 दिन तक जारी रही, यहाँ तक कि इस आंधी तूफ़ान के बायस, इस बारिश के बायस उनके खेत, हर किस्म का मालो मता, यहाँ तक कि पूरी कौम आखिर में हर चीज़ समेत तबाह हो गई। तो ये उन पर एक अज़ाब था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी रहनुमाई के लिए भेजा गया था। उन्होंने अल्लाह की दीन की तबलीग करने के लिए इन लोगों को दीन के बारे में बताया और हिदायत का रास्ता दिखाया और नेकी की तरफ आने के लिए उन्हें बुलाया, लेकिन उन लोगों ने तकब्बुर में आके बुत परस्ती को ज़ाहिर करवाया और ये बताया कि हमारे बुत ही हमारे खुदा हैं, और वो यकीन ना लाए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर और उनकी बातों पर ईमान ना लेकर आए। उन्होंने खुदाई यकता को ना माना, तो फिर अल्लाह ताला ने कुछ ही दिनों में उनके ऊपर अजाब नाजिल कर दिया, उनका तकब्बुर खाक में मिला दिया और उनके बुत ही उनके ऊपर गिरा दिए, यहाँ तक कि उनका तमाम किस्म का मालूमता उनकी आंखों के सामने तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये उनके लिए एक इबरतनाक निशानी थी, अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब था जो कि तेज़ किस्म की आंधी तूफ़ान और खुशगवार बादलों की सूरत में उनकी तरफ आया था। तो जब भी आका अलैहिस्सलाम ऐसे बादल को, ऐसे खुशगवार माहौल को देखते, तो पहले कुछ खौफ ज़दा हो जाया करते कि मैं नहीं जानता, मुमकिन है कि ये बरसने वाले बादल और खुशगवार माहौल पैदा करने वाले बादल ना हो सकता है कि ये अजाब हो। इस वजह से आपकी कैफियत बदल जाया करती थी। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने ये सारी बात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से बयान की। इसी तरह जब हम पर ऐसा खुशगवार मौसम बनता है, हम बारिश तलब करते हैं या अब्र रहमत को देखते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि किस वक्त बादल फट जाता है, किस वक्त सैलाब आ जाता है, किस वक्त तेज़ आंधी और तेज़ बारिश की शिद्दत से लोग तबाह हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, अल्लाह ताला की तख्लीक है। बेशक मेरा रब बेहतरीन तख्लीक करने वाला है। बेशक हमें अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी के बरक्स अल्लाह ताला के अजाब से खौफ ज़दा भी होना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।